हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट हमारा रहेगा सोशियोलॉजी। चैप्टर हमारा फर्स्ट है और हम लोग जीएनएम के फर्स्ट ईयर सिलेबस के बेस पे नोट्स देखेंगे। मेरा नाम अनुष्का राज है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है एरिस्टोटले द ग्रेट ग्रीक philosopher remarked that man is a social animal which both nature and necessity urge a man to live in society। इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि जो एरिस्टोटले है वो हमारे ग्रीक फिलोसोफर है जिन्होंने बोला है कि जो इंसान है ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है इन द सेंस कि सोसाइटी में रहने वाले एक प्राणी है which both nature and necessity urge a man to live in society। जो ह्यूमन का जो नेसेसिटी होता है इन द सेंस की जो आवश्यकताएं होती है वो और हमारा जो प्राकृतिक होता है नेचर वो उस इंसान को सोसाइटी में रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टी कम्ट 1789 टू 1857। मतलब जो हमारे ऑगस्टे कम्ट थे वो हमारे फ्रेंच के फिलोसोफर थे। जो एरिस्टोटले थे वो थे हमारे ग्रीक फिलोसोफर और जो हमारे ऑगस्टे कम्ट है वो हमारे फ्रेंच फिलोसोफर है। उनका जन्म 1789 में हुआ था और उनका डेथ 1857 में हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो हमारे ऑगस्टे कम्ट है वो हमारे सोशियोलॉजी के फादर है। सेकेंड पॉइंट हमारा है ही फर्स्ट क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी इन द ईयर 1839। इसका मतलब हमारा है कि जो सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम उस वर्ड का यूज ऑगस्टी कम्टे ने 1839 में किया था। थर्ड पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियन और एसोसिएट ऑल सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लोगस मीन्स साइंस ऑफ स्टडी। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी जो वर्ड है उसको दो वर्ड से लिया गया है। एक है हमारा लैटिन वर्ड जो सोशियस है, दूसरा हमारा ग्रीक वर्ड है जो लोगस है। सोशियस का मतलब होता है कैंपेनियन और एसोसिएट, इसका मतलब होता है साथी या फिर सहयोगी। दूसरा वर्ड होता है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी करना। इन द सेंस की सोसाइटी जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग अपने मतलब एक ह्यूमन का जो सपोर्टर होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा बोल रहा है सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल बिहेवियर एंड ह्यूमन ग्रुप्स। इसका मतलब है कि जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं जिसमें सोसाइटी में क्या इवेंट्स हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है या फिर क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल बिहेवियर, हर एक सोसाइटी का एक अपना अपना बिहेवियर्स होता है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन ग्रुप्स, मतलब इंसान का एक अपना ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट एग्जामिन द पैटर्न ऑफ सोशल इंटरैक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल प्रोसेस, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स एंड वेंच्योर दैट प्रिजर्व एंड चेंज। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक एग्जामिन की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं जिसमें हम लोग सोसाइटी का क्या रिलेशन है, सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे रहता है, कैसे उसका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, वहाँ का ग्रुप किस तरह से रहते हैं, उसमें किसी चीज़ का चेंजेस आना चाहिए या नहीं, ये सब चीज़ का एग्जामिन कराता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट हमारा है सोशियोलॉजी इज अ साइंस।
जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट स्टडी सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स सोशल इंस्टीट्यूशंस पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ साइंटिफिक वे। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस है। ठीक, इसमें हमारा बोल रहा है कि इस पॉइंट में हम लोग सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं कि वहाँ का सोसाइटी का रिलेशन कैसा है, सोसाइटी का इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, वहाँ के बिहेवियर का पैटर्न कैसा है। सेकंड पॉइंट हमारा है इट इज अ साइंटिफिक इन नेचर, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन रिसर्च मेथड्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस टू स्टडी सोशल फिनोमिनन ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शंस में हमारा है कि किसी भी चीज के बारे में अगर नॉलेज लेना है डाटा के थ्रू तो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं सोसाइटी से। तीसरा हमारा रिसर्च में, तब कोई नया चीज अगर खोज करना है तो किसी न किसी चीज पे तो हम रिसर्च करेंगे ही, तो वो हम लोग सोसाइटी को चूज करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, दो टू स्टडी सोशल फिनोमेना ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशंस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, जिसमें हमारा है इट इज अब्स्ट्रैक्ट। इट इज अब्स्ट्रैक्ट में हमारा क्या बोल रहा है, sociology does not study individual alone but focus on groups institutions and social relationships। इसका मतलब हमारा है कि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ एक पर्सन्स पे स्टडी नहीं करता है, बल्कि वो सोसाइटी के ग्रुप्स पे, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ के रिलेशनशिप्स पे भी वो फोकस करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है इट इज जनरलाइजिंग। इट ट्राई टू फाइंड जनरल लॉ एंड प्रिंसिपल्स अबाउट ह्यूमन सोशल बिहेवियर नॉट जस्ट इंडिविजुअल केसेस। फोर्थ पॉइंट में हमारा बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी हमारा है उसका नेचर बोलता है कि इसमें किसी एक पर्सन्स के घरेलू मामला हो उस पे फोकस नहीं करता है, बल्कि ये हमारे होल सोसाइटी में ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके लिए एक लॉ और प्रिंसिपल को फाइंड करता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा बोलता है इट इज बोथ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड। इसका मतलब है ये जो हमारा नेचर है सोशियोलॉजी का वो एक ऐसा है कि हम किसी चीज पे अप्लाई भी कर सकते हैं और हम इसको पढ़ भी सकते हैं। तो थियोरेटिकल में हमारा बोल रहा है डेवलप्स कॉन्सेप्ट एंड सोशल थ्योरी। इसका मतलब है कि हम अपना जो पढ़ने का नॉलेज ये सब है उसको उस कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। दूसरा है अप्लाई यूज टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी क्राइम लिटरेसी एंड हेल्थ इश्यूज। मतलब सोसाइटी का यूज करके, मतलब जो भी हम सोसाइटी के बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए जो हमने लॉ प्रिंसिपल्स ये सब जो होते हैं उसका यूज करके सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल, सेकेंड पॉइंट है हमारा ग्रुप्स रिलेशनशिप्स, थर्ड पॉइंट है हमारा फैमिली फ्रेंड्स पीयर्स एंड कम्युनिटी रिलेशंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन का क्या रिलेशन होता है सोसाइटी से उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप रिलेशनशिप्स। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ओल्ड एज ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स हमारे होते हैं, वुमेन ग्रुप्स होते हैं, मेल ग्रुप्स अलग होते हैं, हमारा ओल्ड एज ग्रुप अलग से होते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा है फैमिली फ्रेंड्स पीयर्स एंड कम्युनिटी रिलेशंस। मतलब फैमिली का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशंस है, फ्रेंड्स में एक दूसरे का कैसा रिलेशंस रहता है सोसाइटी से, पीयर्स ग्रुप्स का कैसा रिलेशंस होता है, कम्युनिटी रिलेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे फैमिली मैरिज एजुकेशन रिलीजन इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम।
जिसमें हम लोग सोसाइटी सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैमिली के बारे में, जिसमें हमारा न्यूक्लियर फैमिली भी होता है और हमारा जॉइंट फैमिली भी होता है। मतलब छोटा फैमिली के बारे में भी पढ़ते हैं और हम लोग बड़े फैमिली के भी बारे में पढ़ते हैं। मैरिज, मैरिज में भी हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मैरिज होते हैं, जिसमें लोग एक मेल होते हैं, तीन चार फीमेल से शादी करते हैं, तीन चार फीमेल होती हैं, वो एक ही मेल से शादी करते हैं, या फिर एक ही मेल होते हैं वो तीन चार सगी बहनों से शादी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एजुकेशन मतलब सोसाइटी, एजुकेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा पर्सन है सोसाइटी में, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कितना पर्सन एजुकेटेड है, कितना अनएजुकेटेड है, उसमें मेल कितने एजुकेटेड है, फीमेल कितने अनएजुकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रिलीजन्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन्स हमारे होते हैं जो सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक, हर एक सोसाइटी में हर एक पर्सन्स का इकोनॉमिक्स जो स्टेटस होते हैं वो वेरियस टाइप्स पे होते हैं। कुछ होते हैं जो मीडियम फैमिली से ग्रो करते हैं, कुछ हमारे होते हैं वो हायर फैमिली से होते हैं, कुछ लो फैमिली से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल सिस्टम के, कौन कौन से वैसे पर्सन्स है सोसाइटी में जो पॉलिटिकल से जुड़े होते हैं। पॉलिटिकल्स मतलब जो भी हमारे गवर्नमेंट से सब होते हैं उनका बेनिफिट्स कौन से सोसाइटीज को प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन से बेनिफिट्स ले पाते हैं, कौन से नहीं ले पाते हैं, ये सारे चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, सेकंड पॉइंट हमारा है स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स, थर्ड पॉइंट हमारा है कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज अ होल, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट हमारा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स में होते हैं कि कुछ वैसे ग्रुप्स होते हैं जो हमारे अच्छे कामों के लिए होते हैं, कुछ वैसे ग्रुप्स होते हैं जो हमारा इनफॉर्मल्स का मतलब होता है इलीगल वर्क जैसा। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में हम लोग देखते हैं छोटा मोटा ग्रुप्स होते हैं, जैसे स्टडी के लिए हम लोग स्मॉल ग्रुप यूज करते हैं, कोई वर्क के लिए लार्ज ग्रुप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज अ होल, मतलब हम लोग को कम्युनिटी एक अलग हो जाता है, सोसाइटी एक अलग हो जाता है। कम्युनिटी हम लोग अपने एक गांव को ले लीजिए तो वो एक हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं, सोसाइटी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जो हमारे सिटी में होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, फोर्थ हमारा हो जाता है स्टडी ऑफ कल्चर, हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमारा कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स, लैंग्वेज। ठीक है, ये जितने भी हमारे स्कोप्स जो आप लोग देख रहे हैं वो सारे चीज के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डीपली एक्सप्लेनेशंस के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। फिफ्थ हमारा है स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें है कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, रेस, जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि हमारे हर एक सोसाइटी में हर एक जगह आप लोग देखते हो कि हमारे इधर अपर क्लास, लोअर क्लास और कास्ट ये सब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, जिसमें हमारा चेंज इन फैमिली एंड मैरिज। नेक्स्ट हमारा है अर्बनाइजेशन, थर्ड पॉइंट हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्थ पॉइंट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। फैमिली और मैरिज में क्या चेंजेस चाहिए, अर्बनाइजेशन मतलब हमारा जो सिटी है उसमें क्या चेंजेस करना है सोसाइटी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री है मतलब कंपनियां हैं। फोर्थ हमारा है मॉडर्नाइजेशन, जैसे आजकल देख रहे हैं कि पहले के जमाने के अकॉर्डिंग अभी कितना मॉडर्न जमाना हो चुका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस, अदर सोशल साइंस के साथ हमारा सोशियोलॉजी का क्या रिलेशंस है। ठीक है, सोशियो सोशियोलॉजी स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में और सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सेकेंड पॉइंट हमारा है बिकॉज सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, सोशियोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड विद सेवरल अदर सोशल साइंस।
हम लोग इसमें सोसाइटी या फिर सोशल बिहेवियर्स के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, जिसमें हमारा सोशियोलॉजी जो होता है वो बहुत सारे सोशल साइंसेस से क्लोजली कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारा एंथ्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा सोशियोलॉजी स्टडी मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं मॉडर्न सोशियोलॉजी के बारे में, और दूसरा है मॉडर्न के साथ साथ जो अभी नॉर्मल हमारा सोसाइटी चल रहा है वो दोनों मिक्सिंग वाला पढ़ते हैं। बट एंथ्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन इवेल्युएशन कल्चर एंड प्रिमिटिव सोसाइटी। ह्यूमन के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और ये दोनों के बीच का रिलेशंस कैसा है। सोशियोलॉजी बोरो कंसेप्ट लाइक कल्चर काइंडशिप कस्टम एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी से सोशियोलॉजी जो है वो क्या बोरो करता है, हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट को बोरो करता है। कल्चर कैसा होना चाहिए, काइंडशिप कैसा होना चाहिए, कस्टम्स कैसा होना चाहिए, सोसाइटी का ट्रेडिशंस कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट सोशियोलॉजी फोकस ऑन सोशल बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स। सोशियोलॉजी जो है वो हमारा फोकस किस पे करता है, हमारा जो भी सोसाइटी में ग्रुप्स है उसका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, और जो हमारा साइकोलॉजी है वो फोकस करता है हर एक इंसान का बिहेवियर कैसा है और साथ में उसका मेंटल कैसा काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होता है। सोशल साइकोलॉजी कंबाइंस बोथ फील्ड्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। जो हमारा सोशल साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, वो हमारा सोसाइटी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोसाइटी का कैसा प्रभाव होता है हमारा, उसको समझने के लिए उन दोनों को जोड़ता है हमारा एक इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। एक हर एक पर्सन्स का बिहेवियर कैसा है और उसका सोसाइटी पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए दोनों को कंबाइन करता है हमारा ये रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडी हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट सोसाइटी। सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा इनकम, इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसा जो है वो कैसे सोसाइटी पे अफेक्ट करता है। और दूसरा हमारा है इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ। इकोनॉमिक्स जो हमारा है, ठीक है, उसमें हम लोग डील्स करते हैं कि कोई भी आइटम्स, गुड्स का मतलब हुआ आइटम्स वस्तु, ठीक है, उसका कंजप्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रोडक्शंस करना, ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन कैसा है, रिलेशनशिप्स। सोशियोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग सोशल फैक्टर्स बिहाइंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर लाइक पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट लेबर रिलेशंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसका रिलेशनशिप्स क्या बोल रहा है। सोशियोलॉजी जो है वो हमारा क्या हेल्प करता है, क्या किस चीज को समझने में, ठीक है, सोसाइटी में क्या फैक्टर्स है, ठीक है, जैसे आपका इसमें बोल रहा है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट लेबर रिलेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे जो इकोनॉमिक्स सोशल फैक्टर्स है वो क्या कारण है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होने का क्या कारण है, लेबर्स रिलेशंस का क्या कारण है, पॉवर्टी का क्या कारण है, ठीक है, इस चीज को समझने में हमारा सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिलेशंस जो है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल। सोशियोलॉजी हमारा सोशियोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, सोसाइटी में पॉलिटिक्स का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का क्या पावर है और पॉलिटिकल क्या चीज है, ठीक है, और इन दोनों का रिलेशंस क्या है।
Sociology explain how social groups influence politics, voting, behavior, leaderships and political culture. इसमें रिलेशनशिप्स में बोलता है कि सोशियोलॉजी हमें यह बताता है कि जो सोशल ग्रुप्स पॉलिटिक्स है या फिर वोटिंग है, बिहेवियर है, लीडरशिप्स है और जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है, मतलब वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में सोशियोलॉजी में हमारा है, सोशियोलॉजी स्टडीज प्रेजेंट सोशल लाइफ, हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट्स रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी यूजेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज रिवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट, अभी हमारा सोसाइटी का कैसा लाइफ है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते कि पहले क्या बीत चुका है। और रिलेशनशिप में हमारा क्या है, इन दोनों का अभी क्या क्या रिलेशनशिप है कि जो हमारा सोशियोलॉजी है, ठीक है, उसका यूज करके, ठीक है, हम लोग ये चीज समझते हैं कि हमारा सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक है, और हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग इस सोशियोलॉजी का यूज करके समझते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी। रिलेशनशिप्स में हमारा हो जाएगा क्लाइमेट, रिसोर्स, लोकेशन, इफेक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशंस, लाइफस्टाइल, माइग्रेशन एंड। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी पे फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप में क्या आता है, जैसे क्लाइमेट्स हो गया, जैसे आप अभी पढ़े कि फिजिकल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि क्लाइमेट हो गया, जब अगर हमारा मौसम चेंज होता है तो हमारे सोसाइटी पे बहुत सारा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वही हमारा बोला गया है कि इसका रिलेशनशिप क्या है, क्लाइमेट्स, रिसोर्सेज, लोकेशंस, इफेक्ट, पॉपुलेशंस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल, माइग्रेशन एंड कल्चर। लोकेशन, इफेक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑक्यूपेशन। अगर कभी कभी ऐसा लोकेशंस हमारा होता है ना कि वहाँ का पॉपुलेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वहाँ के पॉपुलेशंस को ऑक्यूपेशंस ढूंढने में, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सोसाइटी पे अफेक्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट हमारा है सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। सोशियोलॉजी स्टडी देयर कॉजेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है सोशल वर्क एम्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। Relationship sociology provides theory and research for social work programs like child welfare, community development, and health. सोशियोलॉजी में हम लोग इसके कारण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल वर्क में हम लोग सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका रिलेशनशिप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी जो हमारा है वो एक थ्योरी या फिर रिसर्च प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोसाइटी का जो वर्क, सोशल वर्क है, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा सोशियोलॉजी प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड करता है, हमारा कौन से प्रोग्राम, चाइल्ड वेलफेयर, बच्चे को देख रेख करने के लिए, उनका भी तो एक प्रॉब्लम्स होता है, हमारे बच्चे को, हमारे कम्युनिटी को कैसे डेवलप करना है, लो से हाई पे पहुंचाना है या फिर लो से मिडिल पे पहुंचाना है। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ सर्विस हमारे गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, तो सोसाइटी में हमारा क्या है, बहुत सारे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, पुअर गरीब पुअर पर्सन्स होते हैं जो अच्छे हेल्थ नहीं डिजर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करके सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम्स है कि बच्चे नहीं देख रेख करवा सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन्स अच्छे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो ये हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और सोशल वर्क्स का क्या काम है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम अगर हेल्थ सर्विस, हाँ, अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द सेंस कि हम सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जिससे जो भी पर्सन्स है कम्युनिटी का, उसका अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो इस हेल्थ सर्विस का फायदा उठा करके वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूज ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस। नर्सेस, हम लोग एज अ नर्स हैं तो हम लोग एज अ नर्सेस सोशियोलॉजी का क्या यूज है नर्सेस के लिए।
Sociology helps nurses understand human behavior, social factors and community dynamics that influence health. सोशियोलॉजी जो है वो नर्सेस को क्या चीज में हेल्प करती है, ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में, सोसाइटी का क्या फैक्टर्स है किसी भी चीज मतलब हेल्थ को कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, चाहे कम्युनिटी का डायनेमिक्स कैसे एक ह्यूमन एक इंडिविजुअल पर्सन्स के हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एंड इनहांस द नर्स प्रोफेशनल रोल्स। ठीक है, सोशियोलॉजी जो हमारा है वो प्रोवाइड करता है पेशेंट के क्वालिटी ऑफ केयर्स को, ठीक है, और नर्सेस के प्रोफेशनल रोल्स को वो बढ़ाता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड कल्चर। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि नर्सेस को सोसाइटी और सोसाइटी के कल्चर को समझने में ये हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड कल्चर बिलीफ वैल्यू कस्टम एंड ट्रेडिशंस। नर्सेस को क्या समझने में हेल्प करता है, कौन से सोसाइटी में कहाँ के एरिया में कैसा कल्चर होता है, किस चीज पे वो बिलीव करते हैं, वहाँ का वैल्यू कैसा है, कस्टम्स कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशंस क्या चल रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा है सपोर्ट कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर एंड रिड्यूस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और हमारा जो ये सोशियोलॉजी है वो हमें सपोर्ट करता है ट्रीटमेंट के टाइमिंग में जो भी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस करने में, ताकि पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके, वहां पे किसी तरह का कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि हाँ मेरा कल्चर ऐसा है, आपने इस तरह का क्यों ट्रीटमेंट्स दिया है, हमारे हमारे कल्चर में इस चीज को यूज नहीं किया जाता, इस ट्रीटमेंट को यूज नहीं किया जाता, आपने कैसे यूज किया। ठीक है, अगर सोशियोलॉजी को अच्छे से समझेंगे तो जो भी पेशेंट हमारे रहेंगे उनके कल्चर को समझेंगे, अगर उनके कल्चर को समझेंगे तो हम कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट ना देंगे ताकि किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट आकर के कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। पेशेंट के बिहेवियर को समझने में भी हमारा सोशियोलॉजी जो है वो हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्सप्लेन हाउ फैमिली कम्युनिटी एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पेशेंट बिहेवियर। पेशेंट का जो बिहेवियर है वो कैसे फैमिली या फिर कम्युनिटी का कैसा एजुकेशन है, सोशियो इकोनॉमिक्स कैसे पेशेंट के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है। किसी भी पेशेंट का बिहेवियर, किसी भी पर्सन के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, अगर पैसा ज्यादा है तो भी उस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, अगर फैमिली सपोर्टिव है बिहेवियर चेंज होता है, फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है तो उसके लिए भी एक पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर उसका गांव समाज अगर पढ़े लिखे है तो उस गांव के जो भी पेशेंट्स होंगे उनका बिहेवियर अलग होंगे, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे वहाँ के कम्युनिटी के पेशेंट जो होंगे उनका बिहेवियर अलग होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है हेल्प्स नर्सेज रिस्पॉन्ड्स इम्पैथेटिकली एंड अप्रोप्रिएटली। जो हमारा सोशियोलॉजी है वो नर्सेस को हेल्प करता है इम्पैथेटिकली एंड अप्रोप्रिएटली, मतलब कि जो भी पर्सन्स है वो उसके बिहेवियर कैसा हमारे साथ वो बिहेव कर रहा है उसके अगेंस्ट में हमको कैसे रिस्पॉन्स देना है, उस चीज में हमारा ये सोशियोलॉजी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट हमारा है बेटर कम्युनिकेशन। सोसाइटी इम्प्रूव्स इंटरेक्शंस विद पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स। जो हमारा सोसाइटी है, ठीक है, सोशियोलॉजी अगर हमने पढ़ लिया, बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के आते हैं, बहुत सारे सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अगर हम सोशियोलॉजी पढ़े हुए रहते हैं तो सोसाइटी से हमारा इंटरेक्शंस जुड़ा हुआ रहता है कि किस टाइप के बैकग्राउंड वाले पर्सन्स किस तरह के बिहेव करते हैं, तो या उनसे हमें कैसे बात करना चाहिए ये चीज अगर हमें पता होता है तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के अगर पेशेंट्स आते हैं बैकग्राउंड वाले तो हमें उनसे बात करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होता और हम उनसे बेटर कम्युनिकेशंस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनकरेज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेशंस कर पाते हैं
तो जो भी ट्रीटमेंट का कम्युनिकेशंस हो पाता है या फिर पेशेंट के साथ जो हमारा ट्रस्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सकता है। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तो हमारा बेटर कम्युनिकेशंस नहीं होगा और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट देंगे तो उसका रिस्पॉन्स बहुत बैडली आता है। ठीक है। फोर्थ, हेल्थ प्रमोशंस एंड एजुकेशंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्प नर्सेस डिजाइन हेल्थ एजुकेशन बेस्ड ऑन सोशल नीड्स। हमारा जो सोशियोलॉजी है वो नर्सेस को हेल्प करती है हेल्थ एजुकेशन में बेस्ड ऑन सोसाइटी सोशल नीड्स। मतलब जब हमारे हॉस्पिटल से कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो नर्सेस का काम होता है हेल्थ एजुकेशन देना, जिसमें हम लोग देते हैं कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए, पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम समझेंगे कि सोसाइटी कैसा होता है, वहां पे इन इस पर्सन्स के सोसाइटी में क्या अवेलेबल हो सकता है, ये पर्सन अपने सोसाइटी में क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये चीज अगर हम जानेंगे तो हमको वो चीज हेल्प मिलेगा कि पेशेंट को हम क्या एजुकेशन दे पाएंगे ताकि ये अपनी कम्युनिटी में रहते हुए भी वो काम को वो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिटी हैबिट्स दैट अफेक्ट हेल्थ। ठीक है। हमारा जो सोशियोलॉजी है वो हमें हेल्प करता है किस चीज में, कम्युनिटी का कैसा आदत है उस चीज को समझने में, कहाँ के कम्युनिटी का क्या क्या बिहेव है जिसकी वजह से पेशेंट के हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। फिफ्थ हमारा है अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम्स। सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने में हमारा सोशियोलॉजी हेल्प करता है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंसाइट इनटू इश्यूज लाइक पॉवर्टी, एडिक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, लिटरेसी, जेंडर इशू इटीसी। हमें सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझने में जो इनर थॉट है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, एडिक्शंस, किसी भी चीज को, अल्कोहल एडिक्शंस हो, स्मोकिंग हो, टोबैको हो। नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, सास पुतोह मारपीट करना। ठीक है। लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग। जेंडर इश्यूज, तुम लड़की हो तुम सिर्फ घर का काम कर सकती हो, तुम लड़का हो सिर्फ बाहर का काम कर सकते हो, तुम लड़की हो तुम मैच नहीं खेल सकती हो, तुम लड़की हो तुम बाहर जॉब नहीं कर सकती हो, तुम लड़का हो तुम घर में खाना नहीं बना सकते हो, तुम लड़का हो तुम ही सिर्फ काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज को समझने में हमें हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हमारा हेल्प नर्सेस सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इफेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जो सोसाइटी है, ठीक है, सॉरी सोशियोलॉजी है, वो हमें हेल्प करता है जो भी वल्नरेबल ग्रुप मतलब जो वीक ग्रुप्स होते हैं, कमजोर ग्रुप होते हैं, उसको सपोर्ट करने में हमें ये हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसेंशियल फॉर एसेसिंग कम्युनिटी नीड्स रिसोर्सेज एंड हेल्थ। सोशियोलॉजी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब जो गांव समाज को जो देख रेख करने के लिए जो नर्सिंग होती है उनको, ये इसेंशियल होता है सोशियोलॉजी। क्यों? ताकि कम्युनिटी को क्या जरूरत है, उनको किस चीज कौन से रिसोर्स का जरूरत है, उनका जो हेल्थ है उसका क्या रिस्क है, इस चीज को असिस्ट करने में, उसके बारे में जानने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेल्प्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। जो भी हमारा गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होता है उसको कैसे प्लानिंग करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज में हमारा सोशियोलॉजी हेल्प करता है। सेवेंथ पॉइंट हमारा है रोल इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड सोशल इंटरेक्शंस विद हॉस्पिटल। सोशियोलॉजी जो हमारा है वो नर्सेस को हेल्प करता है हॉस्पिटल में सोसाइटी के साथ कैसा इंटरेक्शंस होना चाहिए। ठीक है। सोसाइटी के साथ कैसा इंटरेक्शंस है हॉस्पिटल का, उसको समझने में नर्सेस को हेल्प करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है इम्प्रूव्स टीम वर्क लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है।
हेल्थ केयर सेटिंग्स मतलब हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ये सब चीज़ में ठीक है, एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, मतलब एक दूसरे को इंफॉर्मेशंस या बातचीत कम्युनिकेशंस या कोई भी एक ग्रुप का लीडरशिप करना, कोई भी एक काम को टीम वर्क में कैसे करना, ठीक है, उस चीज़ में ये इम्प्रूव करता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है इथिकल एंड लीगल अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, हेल्प्स नर्सेज अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स, इथिक्स, ह्यूमन राइट्स एंड लॉ रिलेटेड टू हेल्थ केयर, ठीक है। जो सोशियोलॉजी हमारा है वो नर्सेस को हेल्प करता है सोशल के नॉर्म्स, इथिक्स, ह्यूमन राइट्स एंड लॉ को समझने में हेल्प करता है हेल्थ केयर से रिलेटेड। अगर इस चीज़ को नहीं समझते हो एज अ नर्स, हेल्थ केयर सेटिंग्स में कहीं पे हॉस्पिटल चाहे नर्सिंग होम में कुछ वैसा आपसे कुछ मिस्टेक हो गया है, अगर आप उस राइट्स को, नॉर्म्स को, इथिक्स को अगर नहीं जाने हुए रहोगे तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ को समझने में हमारा सोशियोलॉजी हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।